अब यहाँ पे हमने लिखना है फॉर एग्जाम्पल 33। अब मैंने इसको ना इस तरह से फिल आउट करना है, ये देखिए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसको हम इस डायरेक्शन पे भी ले जा सकते हैं, ये देखिए। कहने का मतलब है कि ये फ्री हैंड है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे करें। ये तो इसका मैं बेसिक लेआउट है ना, हम्म। बेसिक लेआउट ये मैंने आपको इसका समझाया सारा। ये देखिए। यानी कि हम इसमें इंसर्शन कैसे करते हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, फिल हैंडल क्या होता है, फिल हैंडल के साथ जो छोटी सी बार आ रही होती है वो क्या चीज होती है, जो सॉरी बार नहीं, मेन्यूज आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, और बाकी आपने फंक्शंस कौन कौन से किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ सम थोड़ा। सम किया हुआ है बस। सम किए, मैं आपको दूसरे फंक्शन में बताती हूँ। अब एक और चीज है, फॉर एग्जांपल आपने ये 30 यहाँ पे लिख दिया, और आपने इस तरह की फॉर्मेटिंग की हुई है, ये इसको थिक बॉर्डर हाँ। कहीं से आपने दे दिया, और आपने इसको फिर हैंडल दिया हुआ है, ये इस तरह से रफ फॉर्मेटिंग हुई है। अब हम्म। आप चाहते हैं मैं इसको क्लियर करूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग, सारा कुछ क्लियर करूँ शीट में लिए, जैसे पहले पोजीशन पे थी वैसे ही आ जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिलेक्शन करनी है, और यहाँ से आपने करना है क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, वो आपकी जो पोजीशन है ना टेक्स्ट की एक्चुअल, उस पे ले आएगा आपको। सही। और उसके अलावा अगर आप कंटेंट भी क्लियर करना चाहते हैं, ये देखें क्लियर ऑल, एवरीथिंग इज क्लियर, ये देखें। ये वही है जो हमारा वर्ड में एक असाइन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग वाला, ये यहाँ पे इस तरीके से है, सही सही हाँ। वही चीज है। तो फंक्शंस वही हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ इसके फंक्शन, एक दो फंक्शन हम बता देते हैं जिसको हमने ना जरा मैनेज करना है। ये क्या चीज है इसको भी हम देख लेते हैं। फिल हैंडल है, राइट लेफ्ट जो भी मैंने आपको करके दिखाया है। फंक्शन में ना आपने क्या करना है, दो तरह हम तरीके से खोल सकते हैं ये फंक्शंस, ठीक है। ऑल फंक्शंस, हर किस्म का फंक्शन आ जाएगा। अब उसके बारे में इंडिकेशन लिखी होती है क्या करता है। एक और जगह से भी खोलते हैं हम फंक्शंस। हम यहाँ पे जाते हैं, देखें फार्मूला, यहाँ पे कैटेगराइज फॉर्मूला। हुए हुए हैं, ये फंक्शन वही खुलेगा बॉक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे हेल्पफुल ये कैटेगरी बनी हुई है। मैंने टेक्स्ट के फंक्शन में जाना, ठीक है, ये टेक्स्ट के फंक्शन है। अब मैंने टेक्स्ट के फंक्शन में क्यों जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा हुआ है सना लिख दिया, यहाँ पे अली लिख दिया, यहाँ पे हिना लिख दिया। अब अब आपको पता है ना कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। आपको इस तरह का डेटा आया हुआ है, आप इसको कैपिटल कैसे करेंगे, इसको वो कैपिटल, कैप्स लॉक वाला होता है। हाँ वो कैप्स लॉक, वो तो हमारा मैनुअल तरीका है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपका रिकॉर्ड है तो उसको आपने कैसे करना है, फॉर्मूला के जरिए। हम क्या करेंगे, यहीं पे रखना है आपने कर्सर जहां आंसर आना है, टेक्स्ट में गए, ठीक है, ये देखें क्लीन, कोड, डॉलर, हर हर किस्म के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। इसमें हमने जाना है फंक्शन है, सॉरी फार्मूला नहीं, फंक्शंस प्रॉपर, ये देखें। ये आपको बताएगा कन्वर्ट द टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस। वो आपको बता रहा है हेल्प कि मैं क्या रिजल्ट दूंगा इसका। अब वो कह रहे हैं टेक्स्ट लिखें, या तो आप लिख से, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, मैंने नहीं लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने नहीं लिखना, यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है। देखें बी टू, बी टू में क्या है, सना, उसका रिजल्ट वो ये दे रहा है सना। इसको हम ओके करके देखते हैं, ये देखिए। अब क्या करना है, आपने इसको फिल हैंडल करना है, जस्ट छोड़ दें, ये देखिए। उसने क्या किया, ईच लेटर कैपिटल कर दिया। आ, लेकिन ये तो एक इसने कॉलम अलग बना दिया। ये वाला बी पे तो नहीं किया। बी पे अगर आपने करना है ना, उसके लिए हम ऐसे करते हैं, ये देखें, इक्वल का साइन, वही चीज है, हम इस तरह लिख भी सकते हैं, बात वही है प्रॉपर। मैं आपको वहीं से बताती हूँ, शायद आप कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। हम यहाँ जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, प्रॉपर में जाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ओके, ये देखिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर ये पोजीशन है ना, आपने क्या करना है, इसको भी हम हैंडल करते होते हैं। हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सना हटाऊंगे, आगे से हट जाएगा,
अब ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। जो एक यूजर होता है वो कहेगा कि ये तो मुझे चाहिए, मैं इसको कैसे हैंडल करूं। इसको तो हम उठा के साइड पे रख सकते हैं ना, ये तो एज इट इज फार्मूला साथ ही जा रहा है। लेकिन इसका फार्मूले का मसला ये है कि मैं यहाँ से डिलीट करूंगी तो आगे से रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है, या हम्म। तो इसके ऊपर ओवरराइट कर दें या फिर यहाँ पेस्ट कर दें। दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। हम क्या करेंगे, कॉपी किया, होम में गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं करना, पेस्ट, और इसमें से देखें ये पेस्ट वैल्यू वाली ऑप्शन आ रही है, इसमें से आपने क्या करना है, पेस्ट वैल्यू। अब आप देखें, अब बेशक इसको आप डिलीट कर दें, ये देखें आपको ये रिकॉर्ड मैनेज्ड मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये होता है प्रॉपर का फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाँ, COMPUTER, कंप्यूटर, और EXCEL एक्सेल, और हम वैसे हम लिख लेते हैं कुछ भी, वर्ड। अब आप देखिएगा तीन डिफरेंट चीजें मैं इस पे प्रॉपर मैंने आपको बता दिया था, प्रॉपर कैसे अप्लाई करते हैं। हम इसमें जाते हम्म। हैं फॉर्मूलाज में, टेक्स्ट पे मैं इसलिए हूँ, जरा आपको ना ये लाइट्स है, लाइट चीज पहले मैं आपको सिखा दूँ, उसके बाद फिर हम दूसरी करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड किस्म के फार्मूलाज हैं कुछ मैंने आपको बताने हैं। लोअर, अब आप देखिएगा, लोअर केस, इसको बड़ा कर देते हैं हम, पहले हम इसको अपर में करते हैं। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर में करना है, STU, ये देखें अपर आ गया। अब वो कहता है क्या करना है अपर में, मैंने कहा इस सेल के अंदर जो भी कुछ है उसको अपर लेटर में कर दो, ये देखें, ठीक है। सही है। अब अगर EXCE अपर में लिखा हुआ है, अब मुझे ये अपर में नहीं चाहिए, मुझे लोअर में चाहिए, हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से ढूंढना जरा मुश्किल होता है, ये लिखा हुआ है लोअर। अब वही चीज है, हम यहाँ कैसे करेंगे, खुद से इक्वल टाइप करेंगे, LOWER, लोअर आ गया, इस पे आपने क्लिक करना है, और ये ब्रैकेट शुरू होगी ना, इस पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये देखिए ये लोअर हो गया। अपर लोअर प्रॉपर, इसके अंदर बहुत से फंक्शंस हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, आप कहते हैं पता नहीं कितने करेक्टर हैं इसके अंदर, मैंने इसको कंप्यूटर STUDY कंप्यूटर स्टडी कर दिया, अब वो देखिए उसने उसको भी इंक्रीज कर दिया। अब मैं इसके करेक्टर्स देखना चाह रही हूँ इसके अंदर कितने हैं, इसके लिए ना टेक्स्ट का ही फंक्शन है लेंथ का, ये देखिए, मैं कहती हूँ इसकी लेंथ मुझे बताओ, वो देखिए उसने मुझे कहा 14 है। स्पेस को वो एक करेक्टर काउंट करता है। तो ये अच्छा। छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आपके ना काम को आसान बना सकते हैं। हम नई शीट पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अब हम करते हैं डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट को यूज करना है। एक तरीका नहीं होता, कॉपी पेस्ट के बहुत से तरीके हैं, क्योंकि हम सिंपल कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, लेकिन इसमें पेस्ट स्पेशल के डिफरेंट वेज हैं, हम अपने टेक्स्ट को ना या फिर अपने नंबर्स को मुख्तलिफ तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया EXCEL एक्सेल, इसको मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये फिर हैंडल कितने मजे की चीज है, ROY, जनवरी, ठीक है। अब मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, मैं इसको यहीं से कर देती हूँ, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, JANUR है। अब आप देखिएगा, ये देखिए उसने फिल कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब इसी तरह हम डेट के साथ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किया 23 सितंबर 25, मैं इसलिए कर रही हूँ, हम कॉपी पेस्ट की ऑप्शन यूज करेंगे इसके बाद इस पे, ये देखिएगा वो क्या करेगा, कॉपी नहीं कर रहा, ये देखिए हम्म। डेट को फिल सीरीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट आ गए, फिल हाँ। मंथ, फिल ईयर, फिल वीक डेज, फिल डे, यानी कि डिफरेंट ऑप्शन आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसके देख लेते हैं हम क्या ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, इसकी तो फॉर्मेटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि वो हमने हम जरा नीचे तक ले जाते हैं इसको, ये ये देखिए दिसंबर,
ये इसमें सिर्फ मंथ्स है ना, इसलिए उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दी। इसमें ऑप्शन क्यों ज्यादा दी, इसमें तीन चीजें हैं। डेट भी है, और हमारा ईयर भी है, हमारा ये मंथ भी है। अच्छा यानी अब, डेटा को उसने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि इस डेटा में क्या बिल्कुल चीजें अप्लाई हो सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत इजी है। अब देखें, इसको अगर मैं इसको यहाँ लेके जाती हूँ, और ये वो जरा छोटा हो गया है। उसने इसको कॉपी किया, अब मैंने क्या करना है, हाँ उसने फिर सीरीज ही कर दी इसकी। अब इसको हम पकड़ते हैं यहाँ से, ये देखिए। अब उसने क्या किया, जो इधर क्या था ना उसको फिर हैंडल कर दिया, कॉपी कर हम्म। दी फिर। अब मैंने कहा नहीं करना, मुझे कॉपी करके दो। वो वही चीज थी, उसने उसको कॉपी की, क्योंकि उसने पहले ही कॉपी कर दी, मैंने कॉपी की ऑप्शन पहले की हुई थी, उसने कॉपी कर दिया इसको। अब इसको जरा डिलीट करती हूँ, मैं आपको जो चीज बताना चाह रही थी ना वो हम देखते हैं। एक, एक और चीज आपको बता दूं, ये डेट का फॉर्मेट आपको पसंद नहीं है। आपने यहाँ से डेट का फॉर्मेट, ये देखिए ये क्विक फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपने चेंज कर देना है। टाइम भी साथ मेंशन करें, लॉन्ग डेट है, मैंने शॉर्ट की हुई है, आप लॉन्ग कर दें। ये देखिए, उसने वो भी बता दी, लॉन्ग डेट कर दी है। आप इसको नहीं पसंद आ रहा, आपने शॉर्ट डेट करनी है, शॉर्ट डेट कर दें। उसने वो बीच में से हटा दिया है, जो फॉर्मेट इधर ऊपर दिया हुआ है वही दिया यहाँ पे। अच्छा, कॉपी पेस्ट में आपको बताना चाह रही थी। कॉपी पेस्ट में क्या है, हमने एक्सेल को किया कंट्रोल C, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने क्या करना है, ये देखें कितनी ऑप्शन है। ये ऑप्शंस यहाँ से भी आती है, पेस्ट स्पेशल जो नीचे से हम खोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखी हुई है फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, और ये सारी चीजें, एक ऑपरेटर्स। टेस्ट स्पेशल कौन से आ गया? ये यहाँ से आएगा, इसको खोले, हाँ। इसके नीचे देखें ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। अब ये कॉपी किया ना मैंने, यहाँ मैंने इसको रखा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, बॉर्डर के साथ करना है, आपने सोर्स करना है, आपने वैल्यू करनी है, फार्मूला करना है, क्या करना है आपने। मैंने कहा सिंपल मुझे वैल्यू कर दो बस। उसने वही किया, क्योंकि वो फार्मूला तो लगा हुआ नहीं है। अब अगर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, इस शीट पे आते हैं जरा, यहाँ पे मैंने सिंपल सा फार्मूला हम करते हैं, और इसको यहीं से हम कोई ऑटो सम कर लेते हैं। ये हो गया ऑटो सम हमारा, 6 आ गया। अब आप देखिए, मैं इसको कंट्रोल C करूं, अब इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ, अब ये देखिएगा पेस्ट होगा, नहीं हुआ ना। अब सम टाइम क्या होता है कि हमें ना अपना फार्मूले का जो रिजल्ट है ना वो चाहिए होता है, और वो एक सेल नहीं होता कि हम उसको उठा के खुद टाइप, ऐसे मैं 6 फॉर एग्जाम्पल टाइप कर लूं, ये नहीं होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि 6 आ रहा हो, लाखों में कई दफा अमाउंट होती है हमारी। हम क्या करेंगे, हम्म फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे मैंने ना 45 भी कर दिया, और मैंने इसको बीच में शामिल कर दिया। इसको मैंने पूरे को, इसको मैंने ना पूरे को प्लस कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये आ गया 51। अब मैं इसको कॉपी करूंगी, ये कभी भी ऐसे करके यहाँ कॉपी नहीं होगा, ये देखिएगा, ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई था। सो कंटिन्यू कंट्रोल C, ये देखिए, ठीक है, ये कॉपी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हमने इसको कंट्रोल C तो करना ही करना है। आपने आ, यहाँ क्लिक किया, ये देखें, वो क्या कह रहा है, फार्मूला कॉपी करना है, वैल्यू कॉपी करनी है। हमने वैल्यू कॉपी करनी है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। फार्मूले का फिर भी मसला होगा, हम उठा के कहीं पेस्ट करेंगे फिर वो पेस्ट नहीं होगा। अब अगर मैं फार्मूला कॉपी करूं तो क्या होगा, ये तो हमने वैल्यू कॉपी कर दिया है, इसको मैं हम्म इसी तरह रहने देती हूँ। अब हम फार्मूला कॉपी करते हैं। हम पहले खुद से फार्मूला बनाते हैं, सम का तो आपको पता ही है फार्मूला होता है। हम्म अभी देखिए मैंने डिलीट किया है, इफेक्ट नहीं आया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, और मैंने किया यहाँ पे इक्वल का साइन, दिस, और हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें माइनस करें, क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई दिस। ठीक, अब ये हो गया, ये हो गया सिंपल। अब ये फार्मूला ऊपर आ रहा है हमारे पास। अब यही फार्मूला मैंने कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, मैंने यहाँ कॉपी करना है, ताकि इसके पीछे मैं कोई अमाउंट लिखूं ना, तो वो उस पर अप्लाई हो जाए फार्मूला। देखिए मैंने उसकी डायरेक्शन से हट के लिखा है, ये फार्मूला एक्चुअली यहाँ पर है, फिर हैंडल करूंगी तो इसके पीछे से वही सिस्टम होगा, अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, यहाँ पर आए,
अब वो मुझे पूछेगा, आर यू आपने वैल्यू पेस्ट करनी है? नहीं, इसका तो 8 आंसर नहीं आएगा। मैंने कहा है यहाँ से वैल्यूज ए नंबर नहीं। ये क्या है? ये भी नहीं। इस पोर्शन में हमने नहीं जाना। हम ऊपर जाएंगे, फिल फार्मूला। और ये क्या है? पेस्ट फंक्शंस, फार्मूला, नंबर्स एंड फॉर्मेटिंग, सब कुछ। फार्मूला करके देखते हैं। फंक्शंस इसने, अच्छा, फार्मूला इसने कॉपी नहीं किया। एक मिनट है, मैं देखती हूँ क्या चक्कर है इसके साथ। डायरेक्शन खराब थी मेरी, डायरेक्शन मेरी खराब थी। अच्छा, ये इस एक्सेल में हमें ना इसकी डायरेक्शन के नीचे रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब वो हिला है। हाँ से कंट्रोल सी और फार्मूला। अब किया, देखें उसने कॉपी। अच्छा, इसमें एक चीज हमने याद रखनी है कि इसके पीछे अगर हम वैल्यू डाल रहे हैं, फार्मूला कॉपी कर रहे हैं, तो वो फार्मूला के जितने सेल्स है ना उतने सेल्स कॉपी करेगा। उसके अंदर जो ऑपरेटर है उसको कॉपी कर लेगा, बस उसने ये करना है। अब आप देखिएगा, ये देखें।